धन गुरु नानक देव जी सारे संसार का कल्याण करने, सत्य का मार्ग बताने, इंसानियत का पाठ पढ़ाने और एक ओंकार के साथ जुड़ने के लिए इस संसार में अवतरित हुए। अंधकार से प्रकाश में लाने व अधर्म से धर्म की ओर लाने वाले धन धन श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के कुछ भागों को उनके 551 प्रकाश उत्सव पर दिखाने का प्रयास इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि यह कार्य मेरे लिए मुश्किल ही नहीं वरन संभव है कि मैं गुरु नानक देव जी का जीवन इतिहास आपके समक्ष रख सकूं, क्योंकि इसके लिए सारे समुद्र के पानी को स्याही व संपूर्ण शब्दों का उपयोग करके भी धन गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। संगत जी, जब इस संसार में धर्म लुप्त हो रहा था, अधर्म की धुंध ने सारे संसार को अपने प्रभाव से ढक लिया था। भारतवर्ष एक ओर से विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा पद दलित हो चुका था तथा धर्म यंत्रों तंत्रों, नाड़ी चक्रों, प्राणायामों, जातिवाद आदि में जकड़कर रह गया था। या केवल छुआछूत, कर्मकांड एवं अन्य बाहरी तड़क भड़क की वस्तु बन गया था। शासक वर्ग एवं शासक वर्ग की परस्पर कलह, सबलों के निबलों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जिन लोगों के ऊपर जनता की रक्षा का भार था, वे ही इसके रक्त की एक एक बूंद के प्यासे बन रहे थे। स्वयं बाढ़ ही खेत को खा रही थी। शर्म और धर्म न जाने किस पाताल लोक में जा धंसे थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। संगत जी, ऐसे समय में लोगों के दुखों को दूर करने, उन्हें सही मार्ग दिखाने, ज्ञान के प्रकाश को जलाने, समस्त संसार के कल्याण के लिए धन गुरु नानक देव जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल सन 1469 में पिता कल्याण दास जी के घर माता तृप्ता के कोख से रायपोहे की तलवंडी ननकाना साहब में अवतरित हुए, जिसका वर्णन भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में किया है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग जानन होवा। पाकिस्तान में लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी में जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, उसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश के समय गोपाल दास पंडित ने कहा था, यह बालक ईश्वर का अवतार है जो जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर आया है। पिता कल्याण दास जी के घर गुरु नानक देव जी का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार के साथ हुआ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश के पूर्व माता तृप्ता ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम नानकी था। इस प्रकार बहन के कारण ही भाई का नाम नानक रखा गया, क्योंकि ननिहाल में रहने के कारण बहन का नाम नानकी पड़ा और बहन ने कहा, यह नानकी का नानक है। बड़ी बहन अपने भाई गुरु नानक देव जी से बहुत प्यार करती थीं। गुरु जी का बचपन तलवंडी में व्यतीत हुआ। उनका मन बचपन से ही अध्यात्म में लग रहा था। वह सांसारिक सुखों से दूर रहते थे। उनके बचपन के साथी खेलते कूदते थे, किंतु वह प्राय ध्यान में मग्न रहते थे। जब वह गोपाल पंडित के यहाँ पढ़ने गए तो गुरु जी ने उनसे ही प्रश्न किया, जिसका उत्तर अध्यापक न दे सका और उसने अपनी हार मान ली। वह सम्मान सहित घर छोड़ने आए। इसके बाद गुरु जी अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन में व्यतीत करने लगे। संगत जी, बचपन से ही गुरु जी की रुचि अध्यात्म में देखकर पिता कल्याण दास चिंतित रहने लगे एवं उन्हें पशु चराने का काम दे दिया। एक बार पशु चराते चराते गुरु नानक देव जी सो गए। पशु किसी किसान के खेत में चले गए और किसान की बहुत सारी फसल चर डाली। संगत जी, खेत मालिक चिल्लाने लगा व शिकायत की गई, किंतु जब उसका खेत देखा गया तो देखने वाले और स्वयं खेत का मालिक आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि खेत का एक भी पौधा नहीं चरा गया था। संगत जी, एक बार धन गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे लेट गए। उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बाद बालक रूप गुरु नानक देव जी के चेहरे पर धूप आ गई। उस समय एक बहुत बड़ा सांप उनके पास आया और अपना फन गुरु जी के चेहरे पर फैला दिया, जिससे गुरु जी के चेहरे पर धूप आना बंद हो गई। जब तक धूप पड़ती रही, वह सांप अपना फन फैलाए
इधर उधर सरकता रहा। नगर का शासक राय बुलार अपने साथियों सहित उधर से निकल रहा था। इस दृश्य को देखकर वह हैरान हो गया और अपने साथियों से कहने लगा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर या तो यह सम्राट बनेगा या फिर यह खुदा का ही रूप है। संगत जी, बचपन से ही इन चमत्कारी घटनाओं को देखकर गांव के लोग गुरु जी में अटूट श्रद्धा रखने लगे। इनके मानने वालों में बहन नानकी व नगर का सम्राट राय बुलार भी था। सन 1485 में गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला निवासी भाई मूला की पुत्री सुलक्षणी जी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में बड़े पुत्र श्रीचंद व 31 वर्ष की आयु में छोटे पुत्र लक्ष्मीचंद की प्राप्ति हुई। धन गुरु नानक देव जी के पिता ने गुरु नानक देव जी को खेती, व्यापार आदि में लगाना चाहा, पर उनके सारे प्रयास असफल रहे। एक बार पिताजी ने गुरु जी को 20 रुपए देकर कहा, जाओ इन 20 रुपए से सच्चा सौदा करो। गुरु जी पिताजी से 20 रुपए लेकर भाई मर्दाना के साथ सच्चा सौदा करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें साधु मिले जो कई दिनों से भूखे थे। गुरुजी ने इन 20 रुपयों से इन साधुओं को भरपेट भोजन कराया और वापस घर आ गए। पिताजी को जब यह विदित हुआ तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को क्रोध में आकर थप्पड़ मार डाला। पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें सौदा करने के लिए रुपए दिए थे, ना कि साधुओं को भोजन कराने के लिए। यह सुनकर गुरुजी कहने लगे, पिताजी यही तो सच्चा सौदा है, बाकी सब सौदे झूठे हैं। गुरबाणी का ख्याल, सच व्यापार करो व्यापारी, दर गया निभै खेप तुम्हारी। गुरुजी द्वारा उस समय शुरू किया गया लंगर आज भी समस्त दुनिया में प्रत्येक गुरुद्वारे में चल रहा है। नवंबर 1504 में गुरुजी के जीजा जयराम जी अपने पास सुल्तानपुर गुरुजी को ले आए। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वह सुल्तानपुर ही रहे। इस बीच उन्होंने सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के पास नौकरी भी की। गुरुजी अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों और साधुओं को दे देते थे। गुरु नानक साहब वेई नदी पर स्नान के लिए जाते थे। एक दिन स्नान के लिए गए तो 3 दिन नदी में ही डुबकी लगाए रहे और जब वापस बाहर आए तो जपजी साहब की वाणी का उच्चारण किया। संगत जी, इस घटना के बाद वह अपने परिवार का भार अपने ससुर मूला को सौंपकर भाई मर्दाना व बाला के साथ प्रचार के लिए निकल पड़े। सन 1521 तक गुरुजी ने 3 यात्राएं की जो उदासी के नाम से जानी जाती हैं। यह यात्राएं भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अरब के मुख्य स्थानों में की गईं। इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्होंने ठगों को साधु बनाया, अनेकों का हृदय परिवर्तन किया, घमंडियों का घमंड दूर कर उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व असाधारण था। लोगों पर उनके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। उनमें पैगंबर, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, दार्शनिक, कवि, देशभक्त, त्यागी, राजयोगी, संगीतज्ञ आदि सभी गुण मौजूद थे। वे निरंकार का ही रूप थे। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने संगत की परंपरा शुरू की, जहां पर हर जाति धर्म के लोग साथ साथ जुड़ते थे, प्रभु का सिमरन किया जाता था। गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान अतिथि सत्कार को स्वीकार किया और उनके यहाँ भोजन भी किया, जिसने भी उनको प्रेम के साथ आमंत्रित किया। गुरुजी विभिन्न समुदाय के साधु, संतों, पीरों, फकीरों के साथ सत्संग किया करते थे और संसार को इंसानियत का संदेश दिया करते थे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आपकी बातों से सहमत हो जाते थे। गुरुजी ने अपने दिए हुए संदेश पर अमल करने को कहा। आपका उपदेश था, कीर्त करो, अर्थात जीवन यापन करने के लिए मेहनत करो, नाम जपो अर्थात प्रभु का स्मरण करो
और वर्ण छको अर्थात बांट कर खाओ। जीवन पर्यंत यात्रा करने के पश्चात गुरुजी अपने जीवन के आखिरी दौर में करतारपुर आ गए। 1521 से 1539 तक यहीं रहे तथा अंत में गुरुगद्दी भाई लहणा जी को देके गुरु अंगद देव बना दिया। 25 सितंबर 1539 को अपना शरीर छोड़कर ज्योति ज्योत समा गए। गुरुजी को उस समय के प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपना गुरु और पीर मानते थे। संगत जी कहते हैं कि गुरुजी के ज्योति ज्योत समाने अर्थात निधन के बाद दोनों समुदायों के लोग अपने अपने धार्मिक ढंग से करने के लिए कहने लगे, पर जब शरीर से कपड़ा हटाया गया तो वहाँ शरीर के स्थान पर मात्र फूल ही मिले, जो मानो संदेश दे रहे थे कि लोगों को परस्पर प्रेम, प्यार, भाईचारे, एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए। चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सभी को एक साथ रहना चाहिए। गुरुजी ने सभी के दिलों से निकले हुए प्रश्नों का उत्तर दिया और जिज्ञासाओं का समाधान किया। वर्ष 1947 में देश 2 भागों में विभाजित हो गया व ननकाना साहब पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में संगत ननकाना साहब के दर्शनों के लिए पाकिस्तान जाती है। संगत जी, लेकिन जो नहीं जा पाए हैं वह इस झांकी से दर्शन कर गुरु नानक साहब का प्यार ले सकते हैं और गुरु चरणों में अपना मन जोड़कर गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में मुझसे जाने अनजाने कई प्रकार की त्रुटियां हुई होंगी। संगत अपना नादान सेवक समझकर जरूर माफ़ कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर गुरु जी की प्रसन्नता हासिल करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।